तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक बार फिर खुश-आमदीद स्किल्ड फज़ला सेमिनार जो हमारे एजाज़ भाई ने सजाया है, उनकी मेहनत और काविश है। माशाअल्लाह एक अच्छी काविश है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इस काविश में कामयाबी अता फ़रमाए। अच्छा तो चूँकि मेरा जो सेशन है वो आवाज़ की दुनिया का है और हम आवाज़ की दुनिया की अगर बात करते हैं, तो आपने अपने रास्ते में चलते हुए अक्सर औक़ात आपने मुख्तलिफ़ कमर्शियल सुने होंगे। कमर्शियल से मुराद है इश्तिहारात, मुख्तलिफ़ इश्तिहारात सुने होंगे आपने या आप अक्सर दोस्त हमारे चूँकि आप दीन के शोबे से वाबस्ता हैं, ख़िदमत-ए-दीन में है, लेकिन क्रिकेट का जो जज़्बा है वो हमारे अंदर कूट-कूट के भरा है। तो क्रिकेट के दौरान मुख्तलिफ़ इश्तिहारात चल रहे होते हैं, उनमें एक पीछे आवाज़ होती है। उस आवाज़ की मैं आपको ये बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूँ। अभी मैं आपको एक बिगिनर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक इश्तिहार बीच में चलता है, उसके पीछे एक आवाज़ है। वो आवाज़ जो फ़नकार जिस फ़न को परफ़ॉर्म कर रहा है, ये जो फ़न वो आपको सुना रहा है, उसे कहते हैं जी वॉइस ओवर। अच्छा वॉइस ओवर के बारे में लोगों के ज़हन में ये तासुरात हैं कि जी वॉइस ओवर जो है, वो बहुत आसान काम है। जी मैंने माइक पकड़ा, माइक पकड़ के जी बस मैं बोलना शुरू हो जाऊँगा तो मैं भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया। जी मैं एक बहुत स्किल्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है अगर कहीं भी सेशन में जाना होता है या किसी जगह बात करनी होती है, तो मैं हमेशा ये फ़ोकस होता है यार मैं अपनी ज़ात से शुरू करूँ। बहुत सारे लोग हैं मुझसे बड़े-बड़े लोग हैं जो यहाँ इस शोबे से वाबस्ता हैं। अभी कुछ दिनों पहले ज़िया मोइनुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। तो वो भी एक बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे और उन्हें रब ताला ने एक बड़ा खूबसूरत फ़न अता किया था। तो अदाकारी से लेके सदाकारी तक वो इस सारी चीज़ों में माहिर थे। अब वॉइस ओवर सदाकारी कहते हैं, इसे उर्दू में हम कहते हैं सदाकारी यानी सदा लगाना, ठीक है? अच्छा वॉइस ओवर के हवाले से अगर हम बात करें तो लोग इस फ़न को बहुत आसान ले लेते हैं। जबकि इस फ़न में, इस शोबे में, वॉइस ओवर के शोबे में बहुत मेहनत दरकार है। आप ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि जिस तरह एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर आपके सामने एक खूबसूरत तासुर पेश करता है, इमेज पेश करता है, एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है और वीडियो एडिटर जो है वो आपके सामने एक खूबसूरत वीडियो बना के पेश करता है। अब इस खूबसूरत वीडियो में अगर एक खूबसूरत आवाज़ नहीं होगी जो आपको ये समझा ही ना सके, इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है? या मिसाल ले लीजिए एक साबुन का इश्तिहार है, उस साबुन के इश्तिहार को अगर एक नॉर्मल बंदा बात कर रहा है मतलब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, यार मेरे को ये साबुन बहुत पसंद है, इस साबुन को मैंने इस्तेमाल किया ना मेरा मुँह रंग चीटा सफ़ेद हो गया है। तो इसकी जगह एक खूबसूरत आवाज़ चाहे वो खातून की हो, चाहे वो मर्द की हो, उसको एक बड़े वाज़ेह अंदाज़ में और बड़े मुफ़स्सिल अंदाज़ में इस्तेमाल कीजिए एबीसी साबुन और अपनी रंगत में बेपनाह इज़ाफ़ा कीजिए। अब आपको फ़र्क समझ आया होगा कुछ हद तक। तो ये जो वॉइस ओवर है, ये आपको जब तक किसी भी शौक को अचीव करना है, किसी भी फ़न को हासिल करना है, उसके लिए लगन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले लगन के लिए हमें क्या करना है जी, सबसे पहले हमें ये चीज़ हासिल करनी है कि हम हर फ़न में हर शोबे में उसके हमें बेसिक प्लेटफ़ॉर्म्स तलाश करने हैं कि ये कहाँ से सीखा जा सकता है। अच्छा, अब वॉइस ओवर्स की हम बात करें तो इसमें बड़ी वेरिएशंस आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है जी आईवीआर्स आ जाते हैं। ये मैं आपको ये नहीं कि मैं आपके साथ स्लाइड के थ्रू शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको रैंडम गुफ्तगू कर रहा हूँ और रैंडम गुफ्तगू का मकसद ये होता है कि आपके साथ चिट-चैट की जाए, ना कि मैं आपको तहतुल-लफ्ज़ में बात बयान करूँ। आईवीआर्स की अगर हम बात करते हैं, आईवीआर्स होते हैं इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेज़। अच्छा आईवीआर्स क्या होते हैं? अब बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा, बहुत से लोगों को मालूम होगा लेकिन बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल जाग रहा होगा और अभी भी हथौड़े मार रहा होगा कि आईवीआर होते हैं क्या भई? इंसान ने बात तो कर दी। आईवीआर होते हैं जी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेज़। आपने अपने मोबाइल से हेल्पलाइन डायल की, हेल्पलाइन पे एक आवाज़ आपको सुनने को मिलती है, जी एबीसी सर्विसेज़ में खुशामदीद। उर्दू के लिए 1 दबाएँ, अंग्रेज़ी के लिए 2 का इंतखाब करें। तो ये जो चीज़ कहलाती है, कहलाती है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इसके साथ ही आ जाती हैं ये इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेज़ में फिर फर्दर सब चेन चलती है। आप इसके साथ बहुत लंबा कनेक्शन पूरा बनता है यानी पूरी सर्विस क्रिएट की जा सकती है। आपने 1 दबाया, 1 पे वो आपसे ये कहेगा जी बिलिंग के लिए 1 दबाएँ कनेक्शन के लिए 2 दबाएँ और फलाँ के लिए 3 फिर फलाँ के लिए 4 और फिर हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए किसी भी वक़्त 0 का इंतखाब करें। तो ये तो जी आ जाती है आपकी आईवीआर यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इसके बाद आ जाते हैं जी वैल्यू एडेड सर्विसेज़। वैल्यू एडेड वैस कहते हैं जिसे। वैल्यू एडेड सर्विसेज़ भी आईवीआर की ही एक शाख है। यानी आईवीआर और वैस दोनों मिलते-जुलते होते हैं।
अब वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या होता है, जो हमारे दूर-दराज के लोग हैं, दोस्त हैं हमारे रहने वाले, उनमें अक्सर उनके पास एक मैसेज आता है, जानिए मौसम की ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल। जानने के लिए एक का बटन दबाएँ और अक्सर जो हमारे दोस्त हैं उनके पास एक मैसेज अचानक एक नंबर से कॉल आती है 333 से, 666 से या किसी भी नंबर से, तो आगे एक खातून या एक साहब बोल रहे होते हैं मौसम या यूँ बात कर रहे होते हैं वो साहब या खातून कि जी, ये गाने सुनने के लिए 1 का बटन दबाएँ, ये टोन सेलेक्ट करने के लिए 2 का बटन दबाएँ। तो ये कहलाती है जी वैल्यू एडेड सर्विसेज़ और इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारी आ जाती है जी एडवर्टाइज़मेंट्स। एडवर्टाइज़मेंट्स यानी इश्तिहारात। इश्तिहारात का मेरे ख़्याल में मुझे ज़्यादा तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं है, इश्तिहारात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं जी आपके रेडियो प्रोग्राम्स जो होते हैं, यानी जो आरजेज़ होते हैं हमारे वो भी वॉइस ओवर्स ही परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर आ जाती है हमारी डॉक्यूमेंटरीज़। डॉक्यूमेंटरीज़ हम कहते हैं जी दस्तावेज़ी फ़िल्म। अगर कुछ दोस्तों का नेशनल ज्योग्राफिक देखने का इत्तेफ़ाक हुआ हो या मतलब जो कोई भी दस्तावेज़ किसी भी किस्म की दस्तावेज़ी फ़िल्म ले लें आप, डॉक्यूमेंटरीज़ कहलाती हैं। वो डॉक्यूमेंटरीज़ में आपकी वॉइस ओवर्स होती है। अच्छा डॉक्यूमेंटरीज़ की जो वॉइस ओवर है उसकी भी एक बड़ी वेरिएशन है, उसकी भी बड़ी एक मुफ़स्सल गुफ्तगू करने वाला चाहिए। अब ये नहीं कि मैं बस रवानी में बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्री का वॉइस ओवर करने के लिए बड़े तहम्मुल मिज़ाजी की ज़रूरत है, बहुत तहम्मुल के साथ, बड़े एक ऐसे अंदाज़ में कि आप किसी को कोई बात समझा रहे हो। उसकी मिसाल ले लीजिए पाकिस्तान में अब तक सैलाब की तबाहकारियों के बाइस बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ती रही। ये एक मिसाल है। अभी मैं कोई पैराग्राफ तलाश करता हूँ, अगर मुझे कोई पैराग्राफ मिल जाता है तो मैं इसकी भी आपको एक वेरिएशन करके दिखाता हूँ। बल्कि अगर एजाज़ भाई मुझे देख रहे हैं तो वो मैं जी, मैं साथ चैट में आपके साथ यहीं फ्रंट पे चैट आएगा, चैट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ स्किल्ड फ़ज़ला का। हाँ जी, मुझे आप वो शेयर कर दें तो मैं उसकी भी एक वॉइस ओवर की सेशन बता देता हूँ, यानी एक वॉइस ओवर करके दिखा देता हूँ। जी, मैं इंग्लिश उर्दू दोनों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ प्राइवेट चैट में, वो दोनों की आप डेमो दे दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी-सी। अच्छा ये आ जाती है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटरीज़ पे। तो डॉक्यूमेंटरीज़ के बाद आगे फिर आ जाती है हमारी डबिंग्स आ जाती हैं। डबिंग्स की मिसाल आप ये ले लीजिए, अर्तुगरुल गाज़ी हैं, आजकल जो बड़ा हिट है जी, और कुर्रस उस्मान है। अच्छा अर्तुगरुल गाज़ी में भी बहुत सारे किरदारों ने उर्दू की आवाज़ में डब किया, यानी वो ओरिजिनल ड्रामा टर्किश में रिकॉर्ड है और उसके बाद उसको उर्दू में डब किया गया। अच्छा मैं मज़े की बात आपको बताऊँ, अब दोस्तों को ये बात बताने की खैर वो हो जाती है कि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जो उसके लीड कैरेक्टर हैं तुगरुल गाज़ी के एहतसामुल हक, एहतसामुल हक यानी एहतसाम भाई मेरे तो ख़ैर उस्तादों में से हैं, तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे और मेरे उस्तादों में से हैं। तो एहतसामुल हक बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, कोशिश रहेगी अगर कभी वक़्त मिला तो मैं उनका भी आपके साथ सेशन या इंटरैक्शन करा दूँ। इसके बाद आ जाते हैं जी ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक गाइडलाइंस दी कि ये वॉइस ओवर की बिल्कुल बेसिक गाइडलाइंस है। अच्छा मुझ तक स्क्रिप्ट पहुँच गया, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा डॉक्यूमेंट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम इसका टोन ये रख सकते हैं, स्किल्ड फुज़ला का तारुफ। स्किल्ड फुज़ला एक ऐसा मुनफरिद प्लेटफ़ॉर्म है, जो दीनी मदारिस के तुलबा व उलमा को फ्री स्किल्स सिखाने के लिए मैदान अमल में आया है। इस प्लेटफ़ॉर्म का मकसद मुआशरे के उन अफ़राद को स्किल्स सिखाकर सपोर्ट करना है, जो सपोर्ट के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। अच्छा जी, ये देखें ये मैंने आपको जो टोन बताई बिल्कुल धीमे अंदाज़ में चलता हुआ आया और ये मैं एक डॉक्यूमेंट्री वॉइस में, यानी एक वीडियो जो कि कमोबेश 3 से 4 मिनट की है उसकी बात कर रहा हूँ। अब इसी को हम कमर्शियल टोन में लेके आते हैं। स्किल्ड फुज़ला स्किल्ड फुज़ला स्किल्ड फुज़ला एक ऐसा मुनफरिद प्लेटफ़ॉर्म जो दीनी मदारिस के तुलबा उलमा को फ्री स्किल्स सिखाने के लिए मैदान अमल में आया। इस प्लेटफ़ॉर्म का मकसद माशरे के अफराद को स्किल सिखाकर सपोर्ट करना है। मज़ीद मालूमात और तफ़सीलात के लिए विज़िट कीजिए हमारा फ़ेसबुक पेज या व्हाट्सऐप करें। ठीक है जी, ये कमर्शियल टोन हो गई। मैंने आपको दोनों का डिफरेंस इसलिए बताया। अब इसको अगर हम नरेट करना है, फिर नरेशन भी आ जाती है। नरेशन आती है जी, आपको एक पैराग्राफ दे दिया कि आपने उसको रीड करना है, यानी उसको बस अदा करना है, कहानी की सूरत में बयान करना है। अब इसको हम नरेशन की सूरत में आ जाएँ। स्किल्ड फज़ला का तारुफ। स्किल्ड फज़ला एक ऐसा मुनफ़रिद प्लेटफ़ॉर्म जो दीनी मदारिस के तुलबा उलमा को फ्री स्किल सिखाने के लिए मैदान अमल में आया। इस प्लेटफ़ॉर्म का मकसद माशरे के उन अफराद को स्किल सिखाकर सपोर्ट करना है, जो सपोर्ट के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। ठीक है जी। अच्छा अंग्रेज़ी में भी मैं बता देता हूँ। दो वॉइस ओवर्स में हम बात करें तो उर्दू, अंग्रेज़ी दोनों की अपनी-अपनी एक अलग वैल्यू है। अच्छा
अंग्रेजी के वॉइस ओवर चूंकि पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन इंटरनेशनली इसकी बहुत वर्थ है। अंग्रेजी के वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है उनकी बहुत वर्थ है। मेरी अंग्रेजी बस गुजारे लायक है, जिसे कहते हैं गुलाबी अंग्रेजी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। Skillsfuzera is a unique platform that has came into action to teach free skills to students and scholars of religious schools. The purpose of this platform is to support those members of the society by teaching them skills who are most entitled to support. For a long time, we wanted to come up with a solution that would provide a better and dignified solution to the livelihood of scholars and students serving in madrasas and mosques. ठीक है जी, ये मैंने आपको अंग्रेजी का भी एक डेमो दे दिया। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं कि अब आपने सीखना है, इस फन में सीखना चाहते हैं। हर बंदे की कोशिश होती है, यार मैं एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनूँ। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझते हैं लोग कि यार मेरी आवाज़ नहीं है। सबसे पहले आप अपनी वॉइस का एनालिसिस करें कि आपकी वॉइस का आप अपनी आवाज़ से क्या अच्छा पढ़ सकते हैं। अब मैं अगर शायरी पढ़ता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अच्छी शायरी पढ़ सकता हूँ, तो मैं शायरी की एक सिन्फ उठा लेता हूँ, उस पे मेहनत करता हूँ। मुझे लगता है यार मैं डॉक्यूमेंटरीज़ अच्छी पढ़ सक रिकॉर्ड करा सकता हूँ। मेरी जो स्किल्स हैं, वो वज़ाहती स्किल्स हैं। मेरी आवाज़ से मैं लोगों को अगर वज़ाहत करना शुरू करूँ, लोगों को तालीम देना शुरू करूँ, तो मुझे बड़ा फ़ायदा होगा या लोगों को भी फ़ायदा होगा। इसके बाद आ जाता है, हमने अपनी आवाज़ को सबसे पहले जाँचना है। आवाज़ जाँचने का तरीक़ाकार क्या है? लोग बड़े परेशान होते हैं, यार मैं अपनी आवाज़ कैसे जाँच सकता हूँ? मेरी आवाज़ तो जो है बहुत पतली है भाई, मैं बहुत पतली-सी बातें करता हूँ, मेरी आवाज़ नहीं है। भाई मेरी आवाज़ बड़ी बुरी-सी है, भाईजान मैं कैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूँ? भाईजान मेरी आवाज़ मेरे को थिएटर ही करती है, बताएँ मुझे। अब देखिए ये मैंने आपको मुख्तलिफ वेरिएशंस दी, इसमें मसलत भी हो सकती है, लेकिन अब हर बंदे की वॉइस टोन की एक अलग यूनिकनेस है, हर बंदे की आवाज़ का एक अलग तासुर है। अब एक बंदा है जिसकी आवाज़ बहुत भारी है, तो उसकी आवाज़ में बड़ा एक अपना ये वो कहते हैं ना भारीपन होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ इस मुल्क में रहने वाले तमाम वासियों को तमाम वो सहूलियात मुहैया की जाती हैं। अब ये देखें बेस वाली आवाज़ की एक अलग घन-गरज होती है। इसी तरह पतली आवाज़ की भी एक अलग अपनी एक अट्रैक्शन होती है। तो हर चीज़ की हर आवाज़ की एक अलग अट्रैक्शन है। आपने अपनी आवाज़ को किस तरह से जाँचना है? आपने मोबाइल फ़ोन उठाया, मोबाइल में एक रिकॉर्डर होता है। वो रिकॉर्डर से आपने शुरू में बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक आपको अभी कायदा बता रहा हूँ। आपने इस रिकॉर्डर से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की, ठीक है? उसके बाद उस आवाज़ को आपने स्पीकर पे नहीं सुनना, हेडफ़ोन्स या ईयरफ़ोन्स के थ्रू आपने सुनना है। गौर करना है कि यार मेरी आवाज़ किस काबिल है, ठीक है? अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है, आप किसी दोस्त को भेज दें और मुझे कन्फ़र्म यकीन है आपका दोस्त अगर कोई बहुत ही किस्म का होगा ना मतलब समझ जाएँ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता मतलब बहुत ही आपको एप्रिशिएट करने वाला होगा ना, तो वो मेरे जैसा होगा अगर, तो वो तो उसमें 10 ख़ामियाँ निकाल देगा। लेकिन अगर कोई जो बहुत ही फ़ारिग़ किस्म का दोस्त होगा, यार एजाज़ भाई क्या कमाल कर दिया आपने, उद्धम बस समझे खत्म हो गई बात। और जो मेरे जैसा दोस्त होगा ना वो कहेगा नहीं भाई मज़ा नहीं आया, इसमें जो है ना तुमने ये ख़ामी छोड़ दी, अगर तुम आवाज़ अच्छी कर लेते ना यूँ होता, वो होता, फलाँ होता। तो हमेशा कोशिश करें कि किसी स्किल बंदे के पास जाएँ, ठीक है? कोई भी स्किल हो यार, कोई भी स्किल हो, ग्राफ़िक हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, किसी स्किल बंदे के पास जाके एटलीस्ट उससे 10 मिनट का बात कर लेना, कुछ नहीं होता यार, बात तो सब करते हैं, रिप्लाई सब करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अपनी आवाज़ को जाँचें, उसके बाद समझें। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, आपको लगता है कि आपकी आवाज़ माशाअल्लाह रब ताला ने आपको एक खूबसूरत आवाज़ अता की है, आपको एक खूबसूरत स्किल अता किया है, तो आपने उसको कैसे एनहांस करना है। फिर आ जाए जी हम अपने इक्विपमेंट की तरफ। अब आपको ज़ाहिर-सी बात है आवाज़ अच्छी है, तो अब ये तो नहीं ना कि आपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर के जी आप अपने आप को सीनियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट शुमार करने लग जाएँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सबसे पहले आपने अगर आपको लगता है कि आपका बजट आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, तो आपने क्या करना है जी, आपने साइंको का एक माइक आता है, लेविस वन, वो खरीद लें जी। वो जिस तरह बोया है ना, तो मैं बोया को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, किसी काम का नहीं है। सिंको लेविस वन है, क कमोबेश 3 साढ़े 3 हज़ार का वो आ जाता है, कॉलर माइक की तरह से होता है। उसके ऊपर एयर फ़िल्टर भी लगा होता है। वो आप माइक्रोफ़ोन लें, उसको अपने मोबाइल में प्लग इन करें, लगाइए और आप रिकॉर्डिंग्स करना शुरू करें। अच्छा जब आप रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कर देंगे, तो आपको उससे चीज़ें समझना लग जाएँगी, आप चीज़ों को समझने लग जाएँगे। अच्छा मैंने अभी चैट में देखा आपने मुझे शायरी भी भेज दी। हाँ जी, मैं तो आपको शायरी भी पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा सुनिए, गौर कीजिएगा एक्सप्रेशन हर वॉइस ओवर में सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सप्रेशंस। आपका जो एक्सप्रेशन है ना, वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ये बड़ा गहरा असर डालता है।
आपके एक्सप्रेशंस एक अच्छा तासुर भी छोड़ सकते हैं, एक बुरा तासुर भी छोड़ सकते हैं। अब गौर कीजिएगा, ये गम क्या दिल की आदत है? नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है? नहीं तो किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है? नहीं तो है वो एक ख्वाब बेताबीर, उसको भुला देने की नीयत है? नहीं तो किसी सूरत भी दिल लगता नहीं। हाँ, तो कुछ दिन से ये हालत है। नहीं तो तेरे इस हाल पर सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशंस होते हैं कि आप किसी भी चीज में एक्सप्रेशंस कितना अच्छा एनहांस करते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था जी इक्विपमेंट के हवाले से। तो इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो जी आपने माइक्रोफ़ोन लेना है तो बिल्कुल छोटा-सा आपने एक माइक्रोफ़ोन ले लिया बोया का। वो बोया का नहीं, सॉरी, बोया का तो मैं हमेशा नॉट रिकमेंड करता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंकोलेव का आपने माइक्रोफ़ोन ले लिया, अगर आप पाकिस्तान से लेना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में दोस्त हैं, वो ज़रूर हमसे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊँगा कि वो आपको कैसे दस्तयाब हो सकता है। और पाकिस्तान में जो वॉइस ओवर के हवाले से आप तरबियत लेना चाहें, कुछ रिकमेंडेड लोग हैं, वो कौन से? इंटरनेशनली जी अगर हम बात करें तो इंडिया के कुछ हैं चैनल्स, हिमांशु हैं, उनके बड़े अच्छे वॉइस ओवर लेक्चर्स होते हैं। हिमांशु के नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएँगे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो बोलचाल, BOLCHAAL, ये एक चैनल है, अदील शाहिद हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह भी हमेशा ट्रीट करते हैं और वो उनसे बहुत अच्छा मेरा साथ है। तो वो बोलचाल, पाकिस्तान में बोलचाल इस वक़्त काम कर रहा है और इंडिया की अगर हम बात करें तो हिमांशु जो है, वो सेशंस बहुत अच्छे करा रहे हैं। अच्छा, इक्विपमेंट की मैं बात कर रहा था आपसे, तो सिंको लेव S1 आप लीजिए, मोबाइल फ़ोन में प्लग कीजिए, एक रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए और रिकॉर्डर डाउनलोड करके अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। उसको सुनिए। एक बात याद रखिएगा, अच्छा बोलने के लिए हमेशा अच्छा सुनना ज़रूरी है। जितना अच्छा आप सुनने वाले होंगे, उतना अच्छा आप बोलेंगे। अगर आप में सुनने की कुव्वत नहीं है, तो फिर आप बोलने की कुव्वत खो चुके होते हैं। जब आप सुनने की अच्छी हिस्स रखते हैं, यानी आप अच्छी चीज़ें सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे कलाम सुनते हैं, किसी भी हवाले से। जी, मैं ये नहीं कहता कि आप एंटरटेनमेंट की तरफ आएँ। आप दीनी मालूमात भी शेयर करते हैं, आप दीनी खुतबात सुनते हैं, आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं। को अच्छी चीज़ें अगर सुनते हैं, तो वही चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से पहुँचा सकते हैं। शर्त है मुखलिस होना और शर्त है कॉन्फिडेंट होना कि आप ये काम कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक मैंने आपको बिल्कुल चीज़ें बता दी हैं। अब मैं इसमें अगर डिटेल में बात करने बैठे तो फिर तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है और चूँकि वक़्त की कमी भी है, मैं आपको अभी ऑफ़र दे कर सकता हूँ और मैं आपको ये एक बेनिफिट दे सकता हूँ कि अगर तो आप पाकिस्तान से हमारे दोस्त हैं जो उलमा हज़रात हैं और जो हमारे मदारिस के तलबा हैं, वो अदील भाई हमारे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं एजाज़ भाई को भी नहीं बताया था, मैं अचानक सरप्राइज़ ये कर रहा हूँ। तो अगर आप स्किल्ड फुज़ला के हैशटैग से हमारे पास मतलब अदील भाई के कोर्स में नेक्स्ट जो बैच उनका शुरू हो रहा है, बोलचाल उनका चैनल है, बोलचाल फेसबुक पे भी उनका ग्रुप है। उसमें हम कोर्स अनाउंस करते हैं और वहाँ आप अगर इंडक्ट होते हैं स्किल्ड फुज़ला के इस टैग से, तो यकीनन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको कोई एक अच्छा डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफर करें कोर्स का। कोर्स करने का मकसद क्या होता है? बेसिकली कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है? आप भी कहेंगे यार क्या सिखाएँगे? बोलना ही सिखा देंगे ना, इधर-उधर की बातें करना सिखा देंगे, तो हरगिज़ ऐसा नहीं होता। कोई भी कोर्स आप करते हैं, मुझे नहीं पता ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने कोर्स नहीं किया, आई डोंट नो कि क्या होता है, क्या नहीं होता। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक और मेरी फ़ील्ड दूसरी है। वॉइस ओवर की आपको बहुत सारे कोर्स कराने वाले मिल जाएँगे, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे जी हम आपको वॉइस ओवर कराते हैं। अदील भाई का मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ? वजह क्या है? सबसे पहली वजह ये है कि अदील भाई को इस शोबे में काम करते हुए कमोबेश 15 से 16 साल का अरसा हो गया। उसके बाद इक्विपमेंट की नॉलेज है। आपको ये नहीं समझे कि आपने अगर कोर्स कर लिया तो उसके बाद वो आपको लिफ्ट नहीं कराएँगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद आप जब चाहें उनसे राब्ता करें, वो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, चीज़ें बताते हैं। अच्छा, ये अब बात ये है कि खाली वॉइस ओवर नहीं सिखाते, वॉइस ओवर के साथ आपको उस इक्विपमेंट को यूज़ करना भी बताते हैं कि भाई आपके माहौल के हिसाब से कौन-सा इक्विपमेंट बेहतर रहेगा। सॉफ्टवेयर
की बात अगर हम करते हैं तो सॉफ्टवेयर एडोबी ऑडिशन जो ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज होता है, ऑडियो के हवाले से काम करने के लिए बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर है एडोबी ऑडिशन। तो ये जो है आपको वो यूज करना सिखाते हैं। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक गाइडलाइंस दे दी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फेसबुक पर राब्ता कर सकते हैं मुझसे, एजाज भाई से मेरी आईडी ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तो मैं हाजिर हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जरूर आप मुझसे इनबॉक्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और एजाज भाई अगर आपके जहन में कुछ सवाल हैं, कुछ हैं, तो मुझे जरूर बताइए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया उवैस भाई, आपने बहुत प्यारी बातें इन अहबाब तमाम के साथ शेयर की हैं। कुछ सवालात साथ-साथ स्टूडेंट के आ रहे थे जिनको मैं सेव करता चला गया हूँ। एक सवाल आ रहा है कि सर वॉइस ओवर कौन-कौन सी एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई ऐप मोबाइल की ज़हन में हो या कंप्यूटर के कोई सॉफ्टवेयर जो आप हाँ, अगर रिकमेंड यार करना चाहें? कंप्यूटर के लिए, हाँ, कंप्यूटर के लिए अगर आप बात करें तो कंप्यूटर के हिसाब से तो एक ही सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है एडोबी ऑडिशन। एडोबी ऑडिशन, बिल्कुल। ठीक है, सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर। मोबाइल फोन की यार बात करें तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आपके मोबाइल फोन का अपना रिकॉर्डर है, फिर सोनी के आते हैं, साउंड फॉर्ज आ जाता है, फिर उसके बाद अलावा डॉल्बी डिजिटल के नाम से एक ऐप आती है, फिर लेक्सिस ऑडियो एडिटर आ जाता है। तो मोबाइल की तो ये बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो 2-3 मैंने आपको बता दी। सोनी साउंड फॉर्ज है, लेक्सिस ऑडियो एडिटर है, डॉल्बी डिजिटल स्टीरियो के नाम से एक एप्लीकेशन आती है। ये कुछ चीज़ें एप्लीकेशंस हैं जो मोबाइल पे आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड करता चला जाऊँ आप सबके लिए कि जो सॉफ्टवेयर्स एडोब कंपनी के अवेलेबल हों वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन वगैरह के लिए, तो उमूमन एडोब वहाँ पे नंबर ले जाता है क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है और इनके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत कमाल के हैं। तो वहाँ पे आप एडोब को ही पहले यूज़ करने की कोशिश किया करें। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अलबत्ता कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं कुछ फ़नून के, कुछ हुनर के, कुछ स्किल के कि वो दीगर कंपनीज़ के भी अच्छे-अच्छे मौजूद हैं। तो जिस तरह सर ने कहा कि ऑडियो के लिए एडोब ऑडिशन है, तो बिल्कुल वो यार भी बहुत असल में बेहतरीन ना एडवांस एडवांस सॉफ्टवेयर्स की तरफ हम जा नहीं सकते। मैं बताऊँगा अभी, वो एडवांस समझ बहुत सारे लोगों को नहीं आता। इस तरह तो जी, क्यूबेस भी है और बहुत सारे और बिल्कुल। ऑडियो के एफएल सॉफ्टवेयर। स्टूडियो है। हाँ, एफएल स्टूडियो म्यूजिक मिक्सिंग ऐप है और ये जी, जी। बहुत सारे और हैं। लेकिन हम चूँकि बेसिक की बात कर रहे हैं तो बेसिक एडोबी ऑडिशन से बेहतरीन कोई ऐप नहीं है। आप जी। बोलचाल चैनल विज़िट करें यूट्यूब पे। अदील भाई ने, अच्छा मज़े की बात एक और बताता हूँ, अब बात से बात है कि मार्क रसेल है जो अंग्रेज़ी में एडोब ऑडिशन के कोर्स करा रहा है, ठीक है? और वो इतनी मुफस्सिल गुफ्तगू नहीं करता। लेकिन चूँकि कहना बात ये है ना कि जो चीज़ अच्छी हो वो बयान करनी चाहिए और बेधड़क बयान करनी चाहिए। तो जी। बोलचाल पे जो अदील भाई ने कोर्स कराया हुआ है ना, देखिए आप मुफ्त में बता रहे हैं और एडोबी ऑडिशन बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। आदिल भाई कमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है कि सर प्लीज़ आप अपना फेस भी शो कर दें। यार वो सर फेस पहले बता छोड़ें, चुके हैं। फेस मेरी सर हुलिया इस बता वक़्त बड़ी चुके बिगड़ी हुई है। हैं। अगर अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर शो करता, लेकिन मेरी हुलिया इस वक़्त बिगड़ी हुई है और मैं चूँकि कमरा अंधेरा करके जी, बैठा जी, हूँ। जी। बिल्कुल, नहीं, ठीक है, ओके है। सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर वो बता चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि आवाज़ को खूबसूरत कैसे करें, कोई आइडिया अवैस भाई? मेहनत, मेहनत, मेहनत और मेहनत। अच्छा सुने, उसको एडॉप्टेशन करें और फिर उसके बाद आप उसको फ़ॉलो करें। पता है क्या होता है, मैं अगर अपनी बात करता हूँ ना, आज से 10 साल पहले मेरी आवाज़ पता है कैसी थी? मैं एक ग़ज़ल लिखना सुनना चाहता हूँ और मेरी ग़ज़ल बहुत अच्छी होती है और यूँ मैं हमेशा ज़िंदगी में बातें करता हूँ। यकीन करें इजाज़ भाई, आज से 10 साल पहले की आवाज़ मैंने सुनी, वैसी मेरे सामने एक यूट्यूब का कोई पुराना खुड्डे में से चैनल निकल के आया, जो मैंने किसी शौक में बनाया था और वो आज आवाज़ मेरे सामने अचानक से आई। मैंने सुनी और मैंने अपनी बेटी को सुनाई, तो बेटी कहती है, "पापा ये कौन दिमाग खा रहा है?" मैं कहा, "बेटा ये आपके वालिद मोहतरम ही हैं, जो किसी ज़माने में दिमाग खाया करते थे।" तो आप यकीन कीजिए कि मुझे वो आवाज़ सुन के खुद बड़ा एम्बैरेसमेंट फ़ील हुआ। तो मैं पता है क्या आपको ये बात कहता हूँ यार, कभी भी ना किसी स्किल को छोटा ना समझें। आपकी आवाज़ में एक कभी भी ये ना समझें कि आप फ़ौरन से माइक उठाएँगे और आप अच्छे बोलना शुरू हो जाएँगे। कभी भी ऐसा नहीं होता यार। मुझे 10 साल हो गए रेडियो करते हुए, ठीक है? तो रेडियो करते हुए आपको क्या लगता है, मैं जब पहली दफ़ा रेडियो में बैठा हूँगा, मैंने दौड़-दौड़ बातें शुरू कर दी होंगी? बिल्कुल हरगिज़ नहीं ऐसा होता। जब मैंने पहला रेडियो प्रोग्राम किया, उसमें गलतियाँ की, फिर दूसरा गलतियाँ, फिर तीसरी गलतियाँ। करते वक़्त के साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन ये कंसिस्टेंसी चाहिए, साबित कदमी चाहिए आपको।
बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और सवाल है कि ये आपका चेहरा देखने के पीछे पड़े हुए हैं, बस किसी और दिन हम दिखा देंगे इंशाल्लाह, अब आप छोड़ें। यार चेहरा चेहरा हाँ आपको जी, फिर जी। कभी दिखा देंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अ, चेहरा चेहरा देखने के बाद ना आप मेरे हुनर से मुखातिब नहीं होंगे मेरा। वो माइक का नाम सर पूछ रहे हैं अच्छा, दोबारा से। माइक माइक यार माइक है सिंको लेव S1, SYNCOLAV S1। आप ना ये आपको मिल जाएगा बड़ा इजीली। आप बोलचाल पे चले जाएं, अदील भाई का नंबर वहां से ले लें, उनसे राब्ता कर लें, नहीं तो आप मुझसे बेशक एजाज भाई के थ्रू कोऑर्डिनेट कर लें, आपको पहुंचा देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है कि हदीस का कोई एक मुख्तसर सा डेमो अगर दे दें। मैंने आप मुझे निकाल के शेयर भी कर दी। शेयर अच्छा एक मुझे शेयर सामने जो कर हदीस भी आई है मैंने शेयर कर दी अभी। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई शख्स सिर्फ एक पाँव में जूता पहन कर ना चले, या दोनों पाँव नंगा रखे, या दोनों में जूता पहने। ठीक हो गया जी। जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। तकरीबन गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी है और आप हैं भी थके हुए। मैं मज़ीद आपको जो है वो यहाँ पे ज़हमत नहीं दूँगा। मैं जरूर, अगर आखिर में बशाश होता तो मैं जरूर आपको मजीद वक्त देता, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी बस आखिरी हिचकियों पे है। तो इसके अलावा अगर दोस्तों के जहन में कोई सवाल हो, कोई भी चीज हो ऐसी, मैं खुद भी ये कह रहा हूँ, मैं एतराफ कर रहा हूँ कि मैंने बड़ी दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात की है, ना उस तरह खुल के बात कर सका। जी, इंतहाई जी। माजरत एक बार फिर से, क्योंकि मेरी एजाज भाई से कमिटमेंट 2-3 हफ्ते पहले से थी, लेकिन वो सानिया ऐसा हो गया अचानक, एक बस बंदा पजल हो जाता है। हुँ। तो अच्छा, उवैस भाई आपका अपना तो यूट्यूब चैनल नहीं है ना इस मौज़ू यार पे? ये जो मैंने अभी डीपी लगाई हुई है, इसी नाम से यूट्यूब पे चैनल है। जिक्र इश्क 786 मेरा चैनल है। उस पे मैं शायरी शुरी और ये कभी कभार इधर उधर की चीजें डाल देता हूँ। यानी सिखाने के हवाले से नहीं है? सिखाने के हवाले से नहीं है भाई, अगर मैं सीखना चाहते हैं कुछ थोड़ी बहुत मेरी हुनर से जो मैं आवाजें वहां डाल देता हूँ, तो वो वहां पे देख लें, मुझे फॉलो कर लें। हुँ, और हुँ, वहां हुँ, पे हुँ। जिक्र इश्क 786 जिक्र मैं इश्क। ज़रा अगर आप 2 मिनट दें तो मैं कोशिश कर लूँ निकालने की, ताकि इनके साथ यहीं पे शेयर हो जाए। निकाल लीजिए बिल्कुल। अच्छा, सर का मेरे ख़्याल से उनका मोबाइल ऑफ हो गया है और वो अपना सेशन पूरा कर चुके हैं। बहरहाल मैं जो है वो आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है? ये है, आप ज़रा देख लीजिए इसे, चैनल को सर का, जिस पे वो ऑडियो वग़ैरह रिकॉर्ड करके यहाँ पे शेयर करते हैं। ये चैनल है, ज़रा आप इसे नोट कर लीजिए, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी, ताकि बाद में अगर आप इसको देखना चाहते हैं, कल के सेशन में भी जो चीज़ें मैंने शेयर की थी, तो वो आपने सेव नहीं की थी, फिर व्हाट्सएप में दोबारा आपके मैसेजेस आते हैं, क्या नाम था, क्या नाम था? तो अभी स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें इसको। भाई असल में मसला ये है ना कि मेरी थोड़े से मसरूफियात ऐसी होती है, मैं चैनल पे कंटिन्यूस वीडियो अपलोड नहीं करता, लेकिन कोशिश होती है कि जो भी हो थोड़ी बहुत वक्त वक्त से मैं कर दूं। जी, जी, जी। तो ये एक मेरा चैनल है जिसपे मैं कभी कभार कुछ डाल लेता हूँ। नाम भी मैंने इसलिए जिक्र इश्क रखा था कि इसमें सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो मतलब आप मुख्तस नहीं रहते कि शायरी पे ही मुख्तस नहीं रहते। आप इश्क की बात करें तो फिर इश्क में तो आप रब से भी इश्क करते हैं, उसके सहाबा से भी इश्क करते हैं। तो जी, जी। हर चीज है। जी, जी, जी। तो तो मेरी एक तो तरफ से बहुत शुक्रिया। आप जो है वो, मैं पहले सोच रहा था कि अवैस भाई से मैं स्किल फ़ज़ला का जो है वो प्लेटफ़ॉर्म की तारुफ़ी चीज़ें जो है वो वॉइस में करवाता हूँ, लेकिन वो तो यहाँ पे आपको जुगाड़ हमने लगा लिया, फ्री में करवा लिया। कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं। मैंने आपसे कहा था कभी अगर मेरी ज़ात से किसी का भला हो जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जी, अच्छी जी। बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरी वज़ह से उलमाए कराम या दीनी मदारिस के तुलबा जो कि इस मतलब कह लें ना, जो हालात चल रहे हैं ना, जो दौर में, इस दौर में भी वो साबित कदमी के साथ दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें यकीनन, इस्तिक़ामत दे और यकीनन। अल्लाह ताला उन्हें साबित कदमी दे। तो बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर
मैं आपने मेरा यूट्यूब चैनल देख लिया, फेसबुक आईडी भी आपसे इजाज भाई शेयर कर देंगे और मुझे राब्ता कीजिए, मैं जरूर हाजिर खिदमत करने के लिए तैयार। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है वैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, मैं आपका शुक्रगुजार। जी जी, जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। वसलाम।